हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपना 3.2 कवर किया था। आज हम बात करते हैं अपना 3.3 की। तो 3.3 हमारा क्या कह रहा है? 3.3 है डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक, मतलब विभेदक डायग्नोसिस, विभेदक निदान। विभेदक डिफरेंशियल का मतलब हम क्या समझते हैं? विभिन्न, विभेदक या फिर भिन्न, मतलब अलग करना चीज़ों को। निदान डायग्नोसिस का मतलब हम सभी जानते हैं कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका इंटरवेंशन है ना, उसे वहाँ तक हमें पहुँचाना। तो हम चीज़ों को देखते हैं। विभेदक निदान एक रोगी को, विशेष व्यक्ति, चाहे वो किसी भी भिन्नता किसी भी अन्य चीज़ से संबंधित है, कोई वो है ना, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली है, वो चाहे वो विशिष्ट है, वो हमसे अलग है, तो क्या है, उसका इतिहास और सही निदान पर पहुंचाने के लिए शारीरिक परीक्षण के विशेषण की एक विधि है। क्या है? विभेदक निदान क्या है? एक विधि है कि हमें क्या करना है, एक अन्य व्यक्ति जो हमसे अलग है उसका इतिहास और उसको क्या, उसकी जो भी समस्या है उसको आइडेंटिफाई करके उसे कहाँ पहुँचाना है, उसका शारीरिक परीक्षण, जो शारीरिक परीक्षण की विशेषण की विधि है कि व्यक्ति के अंदर कुछ समस्या चल रही है तो उसे आइडेंटिफाई करके हमें उस चीज़ को कहाँ पे पहुँचाना है, कि बच्चे को डायग्नोस करना है कि उसे कहाँ ज़रूरी है, उसे क्या प्रोफेशनल्स के पास जाना है, उसे क्या समस्या है। ठीक है, इसमें विशेष बीमारी या स्थिति को दूसरे से अलग करना शामिल है। क्या? व्यक्ति के अंदर से हमें वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, उसकी भिन्नता मतलब डिफरेंशियल, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है जो व्यक्ति के अंदर कुछ चल रहा है, जो समान निदानिक विशेषताओं के साथ मौजूद है। इस प्रक्रिया में विशेष व्यक्ति में विशिष्ट स्थितियां बीमारी का निदान करने के लिए किसी भी जीवन की स्थिति पर विचार करने के लिए चिकित्सकों द्वारा निदान प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विशेष व्यक्ति में विशिष्ट स्थितियाँ। जो व्यक्ति थोड़ा भिन्न है उसके अंदर क्या है, कुछ विशेष स्थितियाँ हैं, मतलब कोई बीमारी है तो उसका क्या है, उसका निदान करने के लिए, किसी भी जीवन की स्थिति पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा निवेदक निदान प्रदान करना, कि व्यक्ति के द्वारा जो भी समस्या व्यक्ति के अंदर चल रही है उसमें क्या करना है, उसको हम भिन्नता के साथ व्यक्ति की भिन्नता को आइडेंटिफाई करेंगे और व्यक्ति को क्या चीज़ की ज़रूरत है उसकी उस ज़रूरत को हम पूरा करेंगे। ठीक है, अक्सर संभावित समस्यात्मक स्थिति में प्रत्येक व्यक्तिगत विकल्प को विभेदन निदान कहा जाता है। यहाँ बात कर रखी है, अक्सर जो संभावित समस्यात्मक स्थिति है, जो ऐसी स्थिति जो समस्या उत्पन्न करती है, उसके प्रत्येक व्यक्तिगत विकल्प को क्या कहा जाता है, डायग्नोस्टिक निदान कहा जाता है। उदाहरण के लिए ब्रोंकाइटिस खांसी के मूल्यांकन में एक विभेदक निदान हो सकता है। अंतिम समस्या निदान सर्दी ही हो सकती है। इसमें क्या किया कि व्यक्ति को अगर खांसी हो रही है, ब्रोंकाइटिस खांसी हो रही है व्यक्ति को, तो उसका असेसमेंट हुआ, क्या हुआ, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हुआ। बच्चों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि खांसी है, लेकिन उसका जो रियल निदान है, डायग्नोस्टिक है, उसका क्या है, उसके व्यक्ति को खांसी क्यों है, वो सर्दी की वजह से है। यहाँ बात करेंगे हम परिभाषा की। विभेदक निदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर विशेषज्ञ दो या दो से अधिक स्थितियों के बीच अंतर करता है जो किसी व्यक्ति के लक्षण के पीछे हो सकता है। इसमें क्या करना है, विभेदन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें डॉक्टर या फिर कोई प्रोफेशनल क्या करता है, दो या दो से अधिक कंडीशंस के बीच क्या करता है, डिफरेंट करता है, उसके बीच में अंतर करता है, डिफरेंशियल करता है, जो किसी व्यक्ति के लक्षण के पीछे छुपी हो सकती है। क्या? अगर व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार के लक्षण, सिम्टम दिख रहे हैं तो क्या है, वो बीमारी का है, उसके पीछे छुपी हुई है। यहाँ बात करें नेक्स्ट, विभेदक निदान में संभावित स्थितियों की एक सूची बनाना शामिल है जिसमें विभिन्न लक्षण शामिल हैं। क्या है, हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है, जो एक स्थिति होती है उसकी हमें क्या करना है, एक सूची भी बनाना चाहिए जिसमें विभिन्न लक्षण क्या है, जो विभिन्न हमें आइटम क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। कौन कौन सा आइटम इंक्लूड करने हैं? व्यक्ति का चिकित्सा इतिहास, ऐसा व्यक्ति जिसका हमें डायग्नोसिस करना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना है, उसका क्या है, उसका मेडिकल हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। शारीरिक परीक्षण मतलब उसका फिजिकल परीक्षण होगा, हमें क्या उसके टेस्ट होंगे वो सब हमारे पास होना चाहिए। उसका नैदानिक डायग्नोस्टिक परीक्षण भी हमें क्या हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद बात करें हम विभेदक निदान के लक्ष्य, क्या लक्ष्य है विभेदक? कारण निदान को कम करेंगे। व्यक्ति के ऊपर अगर अधिक चीज़ों का प्रेशर है
है, निदान कर रहे हैं, हम उसका डायग्नोसिस हमने कर लिया है, तो उसके बाहर को क्या करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, मार्गदर्शन सही रास्ता दिखाना चाहिए, चिकित्सक के पास जाना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन कराना चाहिए, इवैल्यूएशन कराने के बाद चीज़ों का क्या निदान कराना चाहिए कि व्यक्ति की जो भी समस्या है उसे संबंधित डॉक्टर वगैरह के पास लेकर जाना चाहिए। चिकित्सक का सही निदान करने में सक्षम बनाएं। क्या है, हमें जो भी हम अपना जिससे भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल जो भी हमारा है, उससे क्या है वो सही इलाज सही निदान हमारा तभी कर सकता है जब हम उससे किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ना छुपाएं। तो एक अच्छा डॉक्टर मतलब जो डॉक्टर है उसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको तभी लगेगा तब आप उससे कोई भी प्रकार की बात नहीं छुपाएंगे। नेक्स्ट बात करूँ, जीवन का खतरा या गंभीर स्थिति से इनकार करना। क्या मतलब, आपके लाइफ में कोई ना कोई जोखिम है, अगर आप किसी समस्या से पीड़ित हो तो उससे क्या है आपको घबराना नहीं चाहिए, उसका सामने डटकर मुकाबला करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को। उसके बाद यहाँ दे रखे हैं आपके घटक, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के कंपोनेंट या फिर मैं घटक की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। रोगी के बारे में प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करें और सूची बनाएं। जो भी व्यक्ति है जो समस्या से ग्रसित है उसकी क्या है तमाम हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह है ना, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, समस्त इन्फॉर्मेशन उसकी क्या करें कलेक्ट करें और उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है उसकी क्या करनी चाहिए, हमें सूची बनानी चाहिए। लक्षण के संभावित कारणों की सूची बनाएं। जो भी लक्षण आपको व्यक्ति के अंदर प्रतीत हो रहे हैं उसके क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों की भी क्या करो जांच करके उसकी सूची बनाओ। निदान के जोखिमों को संभाव्यता के साथ ही संतुलित करके सूची को प्राथमिकता दें। जो भी हम व्यक्ति के साथ डायग्नोस्टिक निदान कर रहे हैं उसमें जो भी उसके फैक्टर्स हैं जो उसको जोखिम में डाल सकते हैं क्या है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को संतुलित करें और सूची को क्या करें प्राथमिकता दे जो हमने व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बना रखी है। वास्तविक निदान निर्धारित करने के लिए परीक्षण करें। क्या है, अगर हमें रियल डायग्नोस्टिक करना है व्यक्ति का तो उससे रिलेटेड जो भी हमें टेस्ट हैं वो करने चाहिए। यहाँ बात कर रखी है चिकित्सकों द्वारा जोखिम पर विचार करें जिससे उसका इलाज हो सके। जो भी व्यक्ति के अंदर समस्या चल रही है वो भी प्रोफेशनल से उसके बारे में डिस्कस करें ताकि जो व्यक्ति के अंदर समस्या है उसको आइडेंटिफाई कर सके और जो उसको जल्द से जल्द जो भी उसका ट्रीटमेंट है इलाज है उस तक वो पहुँच सके, ठीक है। तो जो हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस का टॉपिक था वो हमने पढ़ा, समझने की कोशिश की, हमने उसके घटक पढ़े, हमने उसके लक्ष्य पढ़े और उसकी डेफिनेशन पढ़ी और हमने विभेदक निदान के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा। तो देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।